हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है 10 क्लास के वीडियो लेक्चर में। हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे जिसका नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिनमें से हमने अम्ल को पढ़ लिया था। अम्ल के कई सारे गुणों के बारे में पढ़ा था, रासायनिक गुण पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि अम्ल कहाँ पाए जाते हैं और अम्ल किन्हें कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास HCl, HNO3 और H2SO4। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास CH3, COOH, एसिटिक एसिड। अगला है HCOOH और भी हैं CH2, H2CO3। ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं बच्चों। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ लें पहले बच्चों। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? प्रबल अम्ल का मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते, खतरनाक तो होते ही हैं, लेकिन प्रबल अम्ल नाम इसलिए पड़ा इनका, उसकी वजह को हम जानेंगे क्यों पड़ा इनका नाम, प्रबल अम्ल क्यों कहा जाता है इन्हें। जरा सुनते हैं बच्चों। देखो, पहले हम ये जान लें, जितने भी अम्ल होते हैं उन्हें जब जल में वियोजित करोगे, मतलब जल में जब घोलोगे उन्हें, वो तो वियोजित हो जाते हैं बच्चों। जैसे ये HCl है बच्चों, HCl जब टूटता है जल में, मतलब जल में जब इसे घोलते हो तो ये आयनों में टूट जाता है। ये देता है बच्चों H+ देता है और Cl- देता है। उसी तरह से HNO3 है बच्चों, जब HNO3 को घोलते हैं पानी में, तो पानी में घोलने पर ये टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, H+ में और NO3- में टूट जाता है। उसी तरह से H2SO4 को जब पानी में घोलते हैं तो ये टूट जाता है H+ में और SO4 में। बच्चों H पे प्लस चार्ज लिख दिया, Cl पे माइनस होता है, NO3 पे माइनस होता है, लेकिन SO4 पे 2 माइनस के चार्ज होते हैं, इस कारण हम लिखेंगे 2 माइनस के चार्ज लिखते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक H है, इस साइड में भी एक H है, बट इस लाइन में 2 H इस साइड में देख सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 H से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बता रहा है कि एक H2SO4 टूट के 2 H+ दे रहा है, यहाँ पर एक HCl टूट के एक H देता है। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, ये जो एसिटिक अम्ल है इसे जल में जब घोलते हो आप, CH3COOH लिख दिया है, जब इसे आप जल में घोलोगे तो जल में घोलने पर बच्चों ये यहाँ से टूटता है, बिल्कुल यहाँ से आप लिखेंगे CH3COO और H पे प्लस चार्ज है, तो बाकी ऑब्वियसली इस पे जो हो, बाकी हिस्से वाले पे चार्ज होगा वो माइनस चार्ज होगा बच्चों। याद रखेंगे ये यहीं से टूटता है, आप ये वाले H अलग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, HCOOH है, इसे जब तोड़ते हैं, मतलब जल में जब घोलते हैं, तो यहीं से टूटेगा आपका, टूट के ही देगा ये HCOO- और H+। तो दो हिस्से मिले हैं, तो इनको एक काम करते हैं, प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब दो अलग अलग पार्ट्स में टूट के आएगा, H+ देगा और Cl- H+ NO3 2H+ और SO4-। उसी तरह से CH3COO- और H+, प्लस साइन लगा दिया मैंने, HCOO- और H+। बच्चों हमने देखा कि अम्ल टूट गए H+ में, यहाँ पे भी अम्ल टूट गए H+ में, अम्लों ने H+ दिया है, यहाँ पे भी अम्लों ने H+ दिया। तो एक और परिभाषा हो सकती है, अम्ल वो होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ देती हैं। ये जो बात है आर्हेनियस ने बताई थी, अम्ल वो होंगे जो जल में घुलकर, जल में टूटकर, जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं। जो H+ आयन दे, जिन यौगिकों को आप जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होता है जिन यौगिकों से, वो यौगिक हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो बच्चों प्रबल अम्ल वो होंगे जो H+ आयन बहुत ही ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में H+ आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते तो हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है, H+ आयन देने की मात्रा कम होती है। जैसे उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे बच्चों, जैसे 1 लाख आपने HCl लिया, 1 लाख HCl के अणु हैं आपके पास, उसे आपने जल में घोलने की कोशिश करी, जल में डाला और डाल में चम्मच से हिला दिया, तो वो 1 लाख के 1 लाख HCl सारे टूट जाएंगे, 1 लाख H+ देंगे और 1 लाख Cl- आयन देंगे। इसके यहाँ पे देखा हमने, सारे के सारे HCl टूट गए H+ और Cl- में। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप 1 लाख एसिटिक आयन लोगे, एसिटिक सॉरी 1 लाख एसिटिक अणु लोगे बच्चों, एसिटिक अम्ल के अणु लोगे, तो वो 1 लाख टूटेंगे नहीं, उनमें से बहुत ही कम संख्याओं में टूटेंगे, बहुत ही कम संख्या में उनका वियोजन होगा। हो सकता है कि 10,000 आपको H+ मिले, 10,000 CH3COO- मिले, ठीक है ना। तो दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, जो कम संख्या में H+ देते हैं। आप लिया हमने, यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, 10,000 H+ आयन प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे ये जो आयन अणु थे ये टूटे नहीं होते, टूटते नहीं है।
तो दुर्बल अम्ल वही होते हैं जो कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या आयनित होते हैं। बच्चों ये आयन में परिवर्तित हो गए ना, इस कारण हम जल में घुलने की क्रिया को वियोजन क्रिया भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हो आयनीकृत क्रिया भी कह सकते हैं। इनका क्या हो गया बच्चों, आयनन हो गया। यहाँ पे भी जल में घोलकर वो आयनित हो गए, यहाँ पे भी जल में घोलकर वो आयनित हो गए। यहाँ पर पूर्ण रूप से आयनित हो गए, बट यहाँ पर वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो दुर्बल प्रबल अम्ल की परिभाषा, दुर्बल अम्ल की परिभाषा को यही इस प्रकार से बन जाती है कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में वियोजित होकर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जल में वियोजित होकर कम आयनित होते हैं, बहुत ही कम संख्या में आयनित होते हैं। मैं इनके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। बच्चों इनके बारे में एक और विशेषता के बारे में आपको बता दूं। एक और विशेषता क्या होती है प्रबल अम्लों की। प्रबल अम्ल विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, बहुत अच्छी तरह से करंट को पास करते हैं। हमने एक काम करा, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, फिर इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी बच्चों, ये बल्ब लगा दिया हमने, और अब दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से आपस में जोड़ दिया। इसमें हमने प्रबल अम्ल ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लिया। दूसरा एक कंटेनर लिया, उसमें भी हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, उसे वायर लगा दिया, वायर के साथ बैटरी लगा दी, ये हमने बल्ब लगा दिया और जोड़ दिया, और इसके अंदर हमने डाल दिया दुर्बल अम्ल। इनमें से कोई एक डाल दिया। हम देखेंगे जब से स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब बहुत तेजी के साथ चमकने लग जाता है। बल्ब में जो ब्राइटनेस है, ग्लोनेस है, बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ चमकता है। लेकिन यहाँ पर जो बल्ब होता है बहुत धीमी तरह से चमकता है, इसमें जो चमक होती है बहुत कम होती है, ग्लोनेस बहुत कम होती है। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो बल्ब तेजी से इसलिए चमक रहा है क्योंकि इस अम्ल ने बहुत ज़्यादा H प्लस आयन दिए हैं, इसने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा है, बहुत ज़्यादा विद्युत को चालन करा है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करा है। लेकिन यहाँ पर बल्ब हल्के से चमक रहा है, इसलिए कम चमक रहा है क्योंकि ये जो दुर्बल अम्ल है ये इलेक्ट्रिसिटी को कम प्रवाहित करता है, कम चालन करता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं जो ये प्रबल अम्ल है बहुत अच्छा चालक होता है, और जो दुर्बल अम्ल होता है दुर्बल चालक होता है, बहुत कम चालक होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इसके बारे में। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रबल अम्लों की वैद्युत चालकता बहुत उच्च होती है, और दुर्बल अम्लों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है। वैद्युत चालकता उच्च क्यों होती है वो भी सुन लीजिए बच्चों। मैंने यहाँ पे एक जो लाइन लिखी थी ना कि प्रबल अम्ल बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, तो इसका मतलब जब कभी भी इन्हें जल में घोले हुए ये जो H प्लस आयन देते हैं बहुत ज़्यादा देते हैं, और दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो H प्लस कम देते हैं। बच्चों एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे जो धारा बह रही है आयंस की वजह से बह रही है। ये जो आयंस होते हैं ना, आयंस H प्लस Cl माइनस, यही विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को करंट को लेकर जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर भी करंट को लेकर जाने का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। प्रबल अम्ल ज़्यादा धारा प्रवाहित इसलिए करते हैं क्योंकि ये वियोजित होकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं, जिसके कारण धारा बह जाती है, बहुत ज़्यादा धारा बहती है, और जो बल्ब भी होता है बहुत तेज़ी के साथ ग्लो करता है। दुर्बल अम्ल कम धारा प्रवाहित करता है, मतलब वैद्युत का कम चालक होता है क्योंकि ये वियोजित होकर कम H प्लस आयन देते हैं, कम आइसोटेट आयन देते हैं, कम वियोजन होता है, जिसके कारण कम आयन प्राप्त होते हैं। और कम आयन होने के कारण सॉल्यूशन में जितना कम आयन उपस्थित होगा करंट उतना ही कम प्रवाहित होगी। कम प्रवाहित होने के कारण ये जो बल्ब है बहुत धीरे धीरे चमकता है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिख दिया है प्रबल अम्ल की वैद्युत चालकता बहुत उच्च होती है क्योंकि ये अधिक आयन देते हैं जब इन्हें जल में वियोजित किया जाता है, मतलब जल में जब इन्हें घोला जाता है। दुर्बल अम्लों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है क्योंकि ये कम आयन देते हैं जब इन्हें जल में वियोजित किया जाता है। बच्चों ये जो प्रबल अम्ल होते हैं ये खनिजों से प्राप्त किया जाता है, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। प्रबल अम्ल बहुत ही डेंजरस होते हैं, इन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते खाने पीने में, बिल्कुल इनसे दूर रखा जाता, दूर रहने की सलाह दी जाती है, और इनको दूर रखा जाता है। इन्हें प्रयोगशाला में भी जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें पहले तनु किया जाता है। तनु करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनमें पानी मिलाया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलाकर इनका इस्तेमाल प्रयोगशाला में किया जाता है। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने की चीज़ों में, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में दुर्बल अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में
नींबू में पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है, टमाटो केचप्स होते हैं, टमाटर होते हैं, इन सबों में दुर्बल अम्ल उपस्थित होता है। इस कारण हम दुर्बल अम्ल को डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं खाने पीने में। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।